भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके आईएएस संजीव हंस की वापसी पर सियासी बहस छिड़ गया है। विपक्ष को जहां एक तरफ सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष संविधान के प्रावधानों के तहत प्रतिनियुक्ति बता रहा है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके आईएएस अधिकारी संजीव हंस की वापसी पर सरकार के इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। आईएएस संजीव हंस ऐसे शख्स हैं जिनका नाम ईडी और सीबीआई जांच में सामने आया, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। भले ही सत्ता में बैठे लोग संजीव हंस की वापसी को कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन संजीव हंस को वापस नौकरी में ज्वाइन कराने को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश सरकार पूरी तरह से कमीशन खोरों की गिरफ्त में है। वहीं आरजेडी का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। बिहार की नीतीश सरकार पूरी तरीके से कमीशन खोरों के गिरफ्त में है और ऐसे में इनसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात सुनना ही बेईमानी है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से बिहार को ही नौकरशाहों के गिरफ्त में डाल दिया है। बिहार में जो सरकार चल रही है, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में सदाचार और शिष्टाचार का रूप तो दिखाती है, जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको संरक्षण देती है। और इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है, जो अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए उनको पुनः सरकार के स्तर से ड्यूटी देने का कार्य किया गया। संजीव हंस को वापस नौकरी ज्वाइन करवाने पर जहां विपक्ष एक तरफ सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि न्यायपालिका के समक्ष जब तक कोई दोषी करार नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं है। सरकार नियम के तहत ही काम कर रही है। वहीं जेडीयू का भी यह मानना है कि संजीव हंस की प्रतिनियुक्ति संविधान प्रदत्त प्रावधानों के तहत ही हुई है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबकी अलग अलग भूमिका होती है। जब तक कोई व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष दोषी नहीं पाया जाता तब तक मुझे लगता है कि उस व्यक्ति पर मीडिया ट्रायल चलाने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार अपना काम कर रही है, नियमों के तहत कर रही है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की प्रतिनियुक्ति संविधान प्रदत्त प्रावधानों के आधार पर की गई है। ये सच है कि उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और कई एजेंसियों की तरफ से उनकी जांच की जा रही है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है और संजीव हंस जी एक अधिकारी हैं, उनका भी एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के तहत बिहार सरकार ने तय प्रावधान के अंतर्गत उन्हें नियुक्ति दी है। संजीव हंस की वापसी को लेकर एक तरफ जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर सियासी बहस छिड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता गायत्री की ओर से लगाए गए आरोपों ने आईएएस संजीव हंस को नए विवाद में डाल दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित की रिपोर्ट। पटना में सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गायत्री देवी अपने बेटे के साथ संजीव हंस के आवास पर पहुंची, लेकिन अंदर से गेट नहीं खुला। मासूम बेटे के साथ गायत्री देवी काफी देर तक आवास के बाहर खड़ी रही। गायत्री देवी ने कहा कि सरकार ने संजीव हंस को पोस्टिंग दी है तो उनका आवास भी होगा। मैं आवास गई तो मुझे कहा गया कि संजीव हंस यहाँ नहीं रहते हैं। संजीव हंस को बच्चे को स्वीकार करना होगा। गायत्री देवी से खास बातचीत की संवाददाता अस्मित ने। संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला एडवोकेट गायत्री जी हमारे साथ है। क्या नया मामला इसमें अब सामने आया है? क्या आपने आज आवेदन भी दिया है? जी, सबसे पहले तो आप सब मीडिया भाइयों को मेरा शुभ प्रभात। इसमें सर ये आवेदन तो जो रेप केस था वो मीडिया में था, आप सबको पता ही था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और हाई कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों के बीच लंबा रिलेशन था, कंसेंसुअल रिलेशन था, तो रेप में नहीं बनता है। मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये 7 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर से संतुष्ट हूँ। लेकिन संजीव हंस खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मेरा बच्चा है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। और अब वो बात करना बंद कर दिए हैं। 2 नंबर हैं जिनसे उन्होंने मेरे से बातें की थी, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो दोनों नंबर ब्लॉक है, बंद है, उस पर रिंग नहीं जाता है। एक ऑफिशियल नंबर था, उस पर रिंग जाता है और फिर कट हो जाता है। तो अब ये
2022 में बात किए थे, इसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई। उस समय जो भी हुआ मैटर घर दिए थे। बात आपकी 2022 में जी। अब इसके बाद मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो कहीं से बात ही नहीं उनसे हो पा रही है। आज मैं उनके आवास पे गई क्योंकि न्यू ईयर पे मेरा बच्चा रो रहा था कि मम्मी सबके डैडी न्यू ईयर साथ में मनाते हैं, मुझे डैडी से मिलना है। तो मैं प्रयागराज से यहाँ आई। अभी उनके आवास पे गई तो उनके 3 स्टाफ थे, एक गार्ड था, उन्होंने पहले बताया कि ये कल गए हैं दिल्ली। फिर दूसरे गार्ड ने बताया कि वो अभी अंदर है। फिर तीसरे बोला कि नहीं, वो ये तो आवास ही उनका नहीं है। और ये सारी मतलब उनसे फोन पे बात करके ये बताया गया कि आवास उनका नहीं है। उनको कॉल किया और वो उधर से बोले होंगे कि बोल दो कि मेरा आवास नहीं है, जो भी झूठ बोलना होगा। तो ये अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करवा रहे हैं। अगर एक IAS अधिकारी पटना में पोस्टेड हैं, राजस्व विभाग में शायद उनकी पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग सरकार ने फिर से उन्हें तो आवास तो पटना में होगा ना, हवा में तो रह नहीं रहे होंगे कहीं वो। और जो आवास मुझे पता है कि वो वहीं रहते हैं, लेकिन झूठ बोला जा रहा है मेरे से। आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार वो उन्हें जिस तरह से आरोप लगा और फिर से सरकार ने नई पोस्टिंग उन्हें दी, तो आप इस फैसले को सरकार का कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे केस में तो न्यायालय का जो न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायालय ने जो आदेश दिया मैं उस ऑर्डर की मानती हूँ कि सही ऑर्डर है, उसमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अब रही बात सरकार की, तो जब वो उनके ऊपर वो केस नहीं है तो सरकार ने उनको इनकी अपनी प्रोसीडिंग होगी, अपना ज्वाइनिंग का जो भी होगा दोबारा, तो इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। तो देखिए, संवाददाता अस्मित ने गायत्री देवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर संजीव हंस पर कई तरह के आरोप लगाए। दूसरी तरफ विपक्ष भी अब संजीव हंस के पोस्टिंग को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। चलते हैं संवाददाता अस्मित के पास। अस्मित, देखिए, दो तरफा, अब कह सकते हैं दो तरफा विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं संजीव हंस। जहां एक तरफ आरोप लग रहा है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है वो बाहर आता है, फिर उसकी रीज्वाइनिंग हो जाती है, उसे पोस्टिंग मिल जाती है, उसकी प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार पर भी हमला बोला जा रहा है और संजीव हंस पर भी। दूसरी तरफ आते हैं तो दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है संजीव हंस के ऊपर, और गायत्री देवी आज उनके आवास के बाहर भी पहुंची थी और इसको लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। संजीव हंस को लेकर जो दो तरफा विवाद चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दें। आयुष, देखिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और बहुत पुराना मामला है, हम इसे बहुत नया नहीं कह सकते। हाँ, एक नया मोड़ आज जरूर आया है इस पूरे मामले में। दरअसल IAS संजीव हंस और झंझारपुर के राजद से पूर्व विधायक गुलाब यादव पर इस महिला ने रेप का आरोप लगाया। ये खुद को महिला एडवोकेट बताती हैं, गायत्री यादव इनका नाम है। इन्होंने ये दावा किया है कि जो बेटे है वो संजीव हंस के हैं और इसी शिकायत को लेकर के वो आज पटना के शास्त्री नगर थाना गई थी। वहां उन्होंने आवेदन दिया और ये कहा कि जब वो संजीव हंस से मिलना चाहती हैं तो उन्हें सही तरीके से उनका ना तो आवाज कोई बता रहा है ना ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। गायत्री यादव ने ये कहा है और उन्होंने दावा किया है कि संजीव हंस और गुलाब यादव ने दोनों मिलकर रेप किया उनके साथ और इसी की शिकायत बहुत दिनों से चल रही है। हाईकोर्ट में भी ये मामला है और फैसले भी आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर चूंकि गायत्री यादव का ये आरोप है कि संजीव हंस से उनकी लास्ट बात 2022 में हुई है और उसके बाद व्हाट्सएप पे कुछ बातें हुई भी थी, लेकिन अब इन दिनों उनसे बात हो नहीं पा रही है। लिहाजा चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरकार ने संजीव हंस को जिस तरह से निष्कासित किया और वो फिर जेल गए, उसके बाद वो वापस आए, निलंबन वापस हुआ, सरकार ने नई पोस्टिंग दी। इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत भी तेज रही और आज जब वो गायत्री यादव वहां आवास पहुंची संजीव हंस के, वहां गार्ड्स ने बताया कि संजीव हंस का यह आवास नहीं है और उन्होंने शास्त्री नगर थाना जो है पटना के अंदर वहां शिकायत दर्ज करवाई है कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर वो न्याय की उम्मीद करती हैं और ये कहा भी जा रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। ये उनका ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वहां की पुलिस उनकी मदद करेगी, क्योंकि शास्त्री नगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है संज्ञान ले रही है। वहां के थानाध्यक्ष ने खुद गायत्री यादव से बात की थी, उनका लेटर उनके पास गया था और संज्ञान लेने के बाद वहां के पुलिस के कुछ जवान भी उनके आवास पर गए थे, वहां उनकी बातचीत हुई। लेकिन क्या निष्कर्ष निकल पाता आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो संजीव हंस को लेकर देखिए कई तरह की बातें हो रही हैं, जहां एक तरफ उन्हें
सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।